नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है विप्र सेना प्रमुख श्री सुनील तिवारी जी। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि विप्र सेना का जो ब्राह्मण महापंचायत कार्यक्रम होने जा रहा है, इसकी क्या क्या तैयारियाँ अब तक पूरी हो चुकी है? सबसे पहली बात तो ये कार्यक्रम केवल विप्र सेना का नहीं है। विप्र सेना को तो इसमें एक ऐसी भूमिका में रखा गया है जो इसकी व्यवस्थाओं को देख रहा है। ये समस्त ब्राह्मण समाज के संगठनों का प्रोग्राम है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और हमने कई प्रचार सामग्री से ये लिखा भी है कि हमारे सभी ब्राह्मण समाज के, हिंदुस्तान के जितने अलग अलग राज्यों में जो ब्राह्मण रह रहे हैं, उनके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है ब्राह्मण महापंचायत, जो देश के विभिन्न राज्यों में अगले आने वाले 2 साल के अंदर 6 ये ब्राह्मण महापंचायत होगी। उसका पहला चरण राजस्थान की जयपुर की धरा पे 19 मार्च को होने जा रहा है विद्याधर स्टेडियम में। इस ब्राह्मण महापंचायत की कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बताता हूं कि कुछ चंद युवाओं द्वारा जब ये बीड़ा उठाया गया और आज इस बीड़े के अंदर, इस काफिले के अंदर हमारे देश के वो मंत्री जो ब्राह्मण समाज का एक सर्वमान्य चेहरा है, जिसको सभी पार्टियां मानती है, नितिन गडकरी जी, जिन्होंने इसके लिए आह्वान किया। हमारे पीठाधीश्वर, जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, और हमारे सबके जिन्होंने हमारे समाज की शान बढ़ाई, पूरे देश में नहीं विदेशों में, इस ग्लोब के 190 देशों में जिन्होंने शान बढ़ाई, पतंजलि योग पीठ के श्री हमारे बालकृष्ण जी आचार्य जी महाराज, ऐसे लोगों ने इसके वीडियो जारी करके आह्वान किए। हमारे प्रदेश के मंत्री महेश जी जोशी, हमारे और जो बीजेपी के, कांग्रेस के हमारे रामचंद्र जी बोहरा, सीपी जी जोशी ने और रामचंद्र जी बोहरा ने दिल्ली में 20 से ज़्यादा सांसदों को वहाँ इकट्ठा करके और वहाँ से एक ऐलान किया कि ये ब्राह्मण पंचायत होने जा रही है। अभी जो हिमाचल के हमारे जो राज्यपाल बने शिव प्रताप जी शुक्ला, नारायण जी पंचारिया, मैं नाम नहीं ले सकता, देश के बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेताओं ने एकजुट होके और ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, सब ने इस ब्राह्मण महापंचायत को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जयपुर में 19 मार्च की स्थिति ऐसी है कि 19 मार्च के लिए अगर आप होर्डिंग लेने जा रहे हो, जो पेड होर्डिंग होते हैं मिल नहीं रहे हैं। जयपुर में आवास की व्यवस्था पूरी हो चुकी, मतलब आपका आवास अवेलेबल नहीं है। जयपुर की सड़कें उस दिन 100% जाम होगी, पर हर व्यक्ति को घर से निकल के आना है। ये नहीं सोचना है कि लोग आ रहे हैं जाम हो रही है, आप सबको आना है। अगर यहाँ 5 लाख हुए तो आपकी गिनती 5 लाख 1 में होगी और हेडिंग बनेगी ब्राह्मण समाज ने किया जयपुर जाम। वहाँ कोई सुनील तिवारी, विप्र सेना, ये वो कुछ नहीं है, केवल ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मजबूती से पहली बार, बरसों बाद, लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बरसों बाद ये माहौल बना है। दोबारा बने नहीं बने, समाज का करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने दल, संगठन, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इन सामाजिक संगठनों ने तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया है, जिसमें मैं मेरे संगठन के लिए भी कह सकता हूँ। हमें इन संगठनों से ऊपर उठ के, पार्टीबाजियों से उठ के, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी पार्टी गाइडलाइन को, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इसके लिए आह्वान किया, तो हम तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, हमको इसमें पहुंचना चाहिए। और उस नेता की, शायद मैं कहता हूं हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज का एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसकी तारीफ पूरा दुनिया करती है, नितिन गडकरी जी। उन्होंने एक आह्वान किया, उसमें कहा कि मेरे समाज की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत जयपुर की धरा पे होने जा रही है, तो उनकी बात को रखने के लिए आपको पहुंचना है और बड़ी तादाद में पहुंचना है। ब्राह्मण महापंचायत में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? ब्राह्मण महापंचायत में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं और इसमें जो चीज़ें, योजनाएं लॉन्च होगी वो वहाँ पे बताई जाएगी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी नहीं बता सकता, वो हमारे उसका एक हिस्सा है जो वहाँ पे मंच पे से बताई जाएगी। कौन कौन से बड़े राजनेता इसमें शिरकत कर रहे हैं? इसमें अब ये सब चीज़ें जो है अभी हम लोग आपको इस मतलब चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते। हमारी जो 3 दिन पहले जो हमारी गाइडलाइन जारी होगी, प्रशासन के साथ बैठ के जो मीटिंग चल रही है, क्योंकि प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान है, क्योंकि उनके पास जो सूचना है कि राजस्थान नहीं, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी व्यवस्थाओं को हम अभी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे लोगों को जिनको हम बुला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके आने से भीड़ अपार आएगी, तो हम लोग उन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी सब चीज़ें जो है 3-4 दिन पहले खोलेंगे, प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत करके, कि संख्या बल बड़ा जोरदार है और युवाओं का उत्साह बड़ा जोरदार है। अब तक कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं?
इसमें जुड़ने की स्थिति ये है कि आज की तारीख में पुलिस प्रशासन, चाहे विप्र सेना का कोई पदाधिकारी या जो भी सिस्टम हम लोगों ने लगाए थे, सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। मिस कॉल का जो हमारा 10 दिन पहले तक का जो डाटा था वो 13-14 हज़ार का था, वो आज पहुंच गया 1 लाख कुछ हज़ार तक वो डाटा पहुंच गया। जो रजिस्ट्रेशन से जो फार्म भरे गए हैं वो 73,000 के आसपास भरे गए हैं। जो अन्य प्रदेशों से जो स्थिति है कि जैसे सूरत से समझो 5 बसें आ रही है, और कोई मध्य प्रदेश से 8-9 बोगियाँ बुक करी है, झारखंड से लोग आ रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हरियाणा में तो मैं कह सकता हूं कि सबसे मजबूत अगर मजबूताई कोई दिखा रहा है तो यूपी और हरियाणा दिखा रहा है। शायद उस स्टेडियम के आसपास हरियाणा की HR नंबर की गाड़ियां हज़ारों की संख्या में होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।